राधे, जय श्री कृष्ण, श्री हरिदास। तो आज है जी जल का दिन। तो आज जल वाले दिन जो मेरे भोले बाबा ने जो जल बरसाया ना, वो देखते ही मज़ा सा आ गया। तो सुबह मेरी आँख खुलती, मैं उठ के बाहर आई तो मैंने देखा कति हो रहा था काला मौसम। काले मौसम ने देख के मैं छत की ओर आई तो जो बारिश आई झूम झूम के, कति जी सा आ गया देख के। तो मैं तो भाई सबसे पहले इस बारिश में नहा लूँ और इसका मज़ा लूँ, क्योंकि बहुत देर इंतज़ार कर रही थी। इतने दिन हो गए बारिश ही नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी बारिश ही नहीं आ रही थी। मैंने सोचा ये मौका क्यों छोड़ा जाए। और जी आज हमने देने जानी है अपनी नंद के घर कोतली। तो पहले बारिश में नहा लेते हैं, फिर जी नहाएंगे और घर का काम करेंगे, फिर अपने बाबा को जल चढ़ाएंगे और फिर करेंगे कोतली की तैयारी। देख लो जी, मेरा भोला भी मेरे से मजाक करने में लग रहा है। बारिश और मैं अभी आप यकीन नहीं करोगे कि इतनी तेज़ बारिश थी, इतनी तेज़ बारिश थी कि बंदा 2 मिनट भी खड़ा हुआ ना तो भीग जाए। और जैसे ही मैं आई हूँ ना छत पे नहाने के लिए, बारिश रुक गई है। और ये मेरे साथ एक बार नहीं 3-4 बार हो चुका है। बस मैं आपको बता नहीं सकती मैं कैसा फील कर रही हूँ। तो अब क्या करना है, थोड़ा सा मौसम का मज़ा लेते हैं और फिर लग जाएंगे जी अपने काम में और फिर चलेंगे हमारी नंद के घर कोतली देने। तो चलिए आप सब भी। तो जी बारिश में तो नहा नहीं पाए, मगर लगते ही धो ले। तो यहाँ पे लगा रखी है मैंने कपड़े धोने की खातिर मशीन, और यहाँ भरा जा रहा है पानी। और अभी बाहर तो कपड़े सुखा नहीं सकते क्योंकि मौसम बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि कभी भी बारिश आ सकती है। तो हम अपने कमरे में अंदर डाल देंगे और पंखा चला देंगे। तो यहाँ जी यहाँ अंदर डाल देंगे। और ये बंधनवार देख रहे हो आप, जो चिड़िया की जैसी लटक रही है, ये जी मैंने अपने हाथों से बनाई हुई है। और आज की नहीं, इसको तो वो भी कई साल रहे हैं, 15-16 साल हो रहे हैं इसमें, लेकिन आज भी बहुत बढ़िया लगती है। आपसे बनाई और चीज़ को उतारने का जी नहीं करता ना, कि ये बहुत मेहनत से बनाई थी। जब तक मैं कुंवारी थी 17-18 साल की थी जिन मैंने ये बनाई थी। और आज मेरी शादी को भी 12 साल होने वाले। तो चलिए जी लगता है 2 लगते। ये मेरे भोले बाबा मेरे साथ फिर से मजाक करते हुए, ये देखो आपको पता चल रहा है कितनी तेज़ आ रही है बारिश। बोले सही मजाक चल रहा है बोले। तो जी इतने में कपड़े धो के नीचे आई तो मेरे हस्बैंड ने घर का सारा काम कर दिया है। मेरी बहुत हेल्प करते हैं सब काम करने में। और इन दोनों छोटे छोटे बालकों को नहला दिया, बस वो रहती है हमारी लोंडिया, अब उसको भी नहलाएंगे, है ना लाला? हमारी वो बेटी रहती है, बस उसको भी नहलाएंगे। तो चलिए हम भी नहा लेते हैं। लेकिन अभी इनको मैंने नए कपड़े नहीं पहनाए हैं। ये थैला देख रहे हो आप, ये कल मैं अर्जेंट में इनके नए कपड़े लेके आई थी। इनको अभी नहला करके घर के कपड़े पहना दिए, जब जाएंगे तो इन्हें नए कपड़े पहनाएंगे, है ना बाबू? तो जी इधर कर रहे हैं सारे चाय नाश्ता, और यहाँ लेटी है मम्मी, जो कि थोड़ी देर बाद हमारे नाश्ता करने के बाद सामान लाएंगी। अब हम आ चुके अपने रूम में तैयार होने के लिए, क्योंकि मम्मी जा रही है नीचे सारा कोतली का सामान लेने के लिए, जिसको कई जगहों पे सिंधारा भी कहा जाता है। अब वो इतने नीचे सिंधारा लेके आएंगी, पैक करेंगी सामान को, और यहाँ पर हम तैयार हो जाते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ अपने बच्चों के कपड़े, जो कि कल मैं अर्जेंट में लेके आई हूँ, क्योंकि बच्चे कहने लगे मम्मी हम क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे। क्योंकि आपको पता है बच्चों का तो कि एक बार जो कपड़े पहन लेते हैं वो दोबारा पहनने में उन्हें नखरे आते हैं। तो बहुत साल बाद ही अपनी बुआ के घर जा रहे हैं कोतली देने के लिए, क्योंकि हर बार हम छोटी वाली ननद के ही जाते थे, बड़ी वाली ननद के मेरे जेठ और जेठानी चले जाते थे। तो मैं अभी आपको बच्चों के कपड़े दिखाती हूँ, फिर उसके बाद हम रेडी हो जाते हैं। फिर रेडी होकर आपको अपना लुक दिखाएंगे हम कैसे लग रहे हैं, और फिर नीचे जाके दिखाएंगे कोतली का सामान, और फिर निकलते अपनी नंद के घर और आपको भी लेकर चलते हैं। तो अभी आप फ़िलहाल इसमें देख लो, क्योंकि फिर आपको बच्चे पहन के दिखाएंगे। तो इसका ड्रेस है, बाबू ऐसा उल्टा करके दिखाओ, हाँ ऐसे, ये वाइट और ग्रीन में, और एक ये है। ये कुछ इस तरीके का आएगा, लेकिन ये इतनी पतली है कि इसके इधर ये हाफ नहीं आएगा, इसके तो पूरा लॉन्ग ही आ रहा है। ये इसका है,
तो चलिए हो जाते हैं रेडी। अब मेकअप करके मत जाओ बुआ के घर। मम्मा क्यों? तो मेकअप करेगी? हाँ। कितना? इतना कितना कितना? इतना इतना सारा मेकअप करेगी? तुझे भी तैयार होना है, सुंदर बनेगी। चल तो सुंदर बनाते हैं तुझे। हो गया? ये सही है, इतने बात नहीं। बाल अच्छे नहीं बने? नहीं। फिर से बनाऊं? शीशे में देख सही से बने कि नहीं? नहीं बने। नहीं बने? चलो जी अभी बनाते हैं। ऊपर देखो। हेलो गाइस, सो ये मेरी आउटफिट है। मम्मी। आप देखो, आप सही है? हाँ ठीक है? हाँ। ठीक है, इधर आ। तू तो सबसे ही अलग है। तो यहाँ पे तीनों तैयार होगी, अब मैं भी रेडी हो जाऊंगी। तो अब हम अपने लालों को प्यार करके इनको सुला देते हैं और इनको बोल करके अपने नंद के घर के लिए निकल जाते हैं। बुआ नमस्ते। तू भी आ गई? तूने सरप्राइज दे दिया। सरप्राइज दे दिया है? तूने भाई तो अब दीदी हम सबको पानी दे रही है और इसके बाद हम सब बैठ के करेंगे खूब सारी बातें और इन्जॉय करेंगे, क्योंकि काफ़ी साल बाद सबसे मिले हैं। तो यहाँ पर नमकीन, बिस्कुट और वो कोल्ड ड्रिंक भी सबको सर्व कर दिए और सब बैठ के यहाँ पर बातें कर रहे हैं और अपने इन्जॉय कर रहे हैं। तो इधर मेरी भांजी, मेरी नंद की बेटी चीना भी आ गई है और सबको नाश्ता सर्व कर रही है। मैं इसके पापा को भी थोड़ी सी नमकीन दे रही थी खाने के लिए, क्योंकि वो ऊपर पलंग पे बैठे हुए थे। इसलिए इतने सालों बाद किसी अपने के घर जाओ ना तो उसका मज़ा ही और होता है। और इधर चीना बनाने लगी है रायता, और क्योंकि दोपहर के हमें 2 बज गए थे तो लंच टाइम हो गया था बैठे बैठे बात करते हुए। तो मुझे इनकी रसोई की है थोड़ी सी आदत, क्योंकि मैं पहले भी यहाँ पे थोड़े दिन रुक कर गई थी जब मेरी नई नई शादी हुई थी। क्योंकि अगर साथ मिलकर काम कर लिया जाए तो काम भी जल्दी हो जाता है और बातें भी ढेर सारी हो जाती है। तो दीदी इधर सबको खाना सर्व करती है और मैं गरम गरम रोटियां बना देती हूँ। उन्होंने तो मुझे बहुत मना करा, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं, घर पे भी तो काम करते ही हैं, इसलिए यहाँ पर भी सब साथ मिल के करेंगे तो फटाफट हो जाएगा। हाँ इसकी। अरे हम 2 पत्थर वाले लेकर आए थे, दोनों ही टूट गए। एक बार तो पता क्या हुआ, तो लकड़ी वाले ले ना। पत्थर वाला लाई थी, इतना सही था वो, चला भी था सही। लेकिन मैंने क्या करा ना, आटे की लोई थोड़ी सी टाइट होती है, मैंने उसमें पानी डाल के ना मैंने उसमें मुक्का मार दिया बीच में सब, तो हो गया। और 2 हो गए उसके टुकड़े एकदम, खोखला था बीच में, बिल्कुल ही 2 टुकड़े हो गए भाई। मैं कह रही यार, मैंने तो रख दिया चुपचाप ही। मैंने कहा मेरा काम मैं फिर कह रही, पापा कह रहे हैं कैसे टूटा पड़ा। मैंने कहा मुझे नहीं पता भाई, गिर गया। वो लाए हम लोग, एक वाइट लाए और एक वैसा लाए, वो दोनों ही ऐसे हो गए। और सूखा आटा मामी को तो यहाँ पे अभी मैं भूलेंगी वो कटोरे दो आटे के लिए। फुर्ती से कर लेते हो हम यहाँ पे काम। इसमें ही है ची ना, पता होना चाहिए। इसमें ही है।
तो जी यहाँ लग के तैयार है हमारी बढ़िया सी थाली, गरम गरम रोटी, मटर पनीर की सब्जी, रायता और सलाद। कभी जी सा आ गया खा के, और इतनी स्वाद बन रही थी सब्जी कि बहुत मज़ा आ गया खा के। और आज तो मैं इतना ओवर ईटिंग कर गई कि कहने की हद नहीं, क्योंकि बहुत ही बढ़िया लगी मटर पनीर की सब्जी, बहुत स्वाद लग रही थी। तो दीदी और हम यहाँ पे खाना खा लेते हैं, फिर देंगे दीदी की कोथली और फिर चलते हैं जी अपने घर की ओर। तो जी यहाँ पर मैं दे देती हूँ अपनी बाईसा को कोथली का सामान, जिसमें घेवर, लाडू, मट्ठी, मिठाई, फल और उनका सूट का लत्ता, और उसमें सारा सामान है, नमकीन, बिस्कुट जो भी हम लेके गए थे, चूड़ी, हरी चूड़ी, लिपस्टिक, बिंदी, वे सब इसमें है, जो कि हम सब कुछ अपनी दीदी को दे देंगे और फिर इनका मान सम्मान करके अपने घर की ओर निकलते हैं। ये है जी वो सूट जो कि मेरे अपनी बहन के लिए लेके गए थे ये, और इनको पिंक कलर बहुत पसंद है, तो इनको पिंक ही पसंद आता है, हम पिंक ही सूट लेके गए। मौज हो गई। उसी में से ले लेंगी दीदी, बस 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 इसी में से ले लेंगी। अरे वो पूरू तो पहले पकड़ेगी। तो जी अब इसके पापा कर रहे हैं अपने जीजा और बहन का और अपने भांजा भांजी का मान सम्मान। उसके बाद इनके जीजा इनको लाड करते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि जब इनकी बहन की शादी हुई थी ये सिर्फ 8 साल के थे, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। चलो जी सबका मान सम्मान करके अब इनको टाटा बाय बाय करते हैं और चलते हैं अपने घर की ओर, और आशा करते हैं कि इन भाई बहन की जोड़ी यूँ ही बनी रहे, और भगवान हमें इतना तो दे कि हम कभी भी इनके घर जाने के लिए अपने को रोक ना पाए, हमेशा इनको भगवान की कृपा से देते रहें। तो आशा करती हूँ जी आपको हमारा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। आप सभी को राधे राधे, श्री हरिदास, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।